जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष यादव सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो 2025 में सीधे सीधे पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जिस बच्चे ने पूरे साल में जो कुछ भी नहीं पढ़ा है वो अगर इन प्रश्नों को पढ़ के जाता है तो डेफिनेटली वो 70+ मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक होगा आपके लिए मूललता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मूललता। और सेकंड होगा इसी में आ जाएगा मूललता और मूललता और दूसरा हो जाएगा पोल-राउच का नियम। पोल-राउच का नियम। तीसरा हो जाएगा परासरण का इसी में लिख देंगे हम चाहे। चौथा पॉइंट हेनरी का नियम। पांचवा हो जाएगा हमारा राउल्ट का नियम। आप सभी ने पढ़ा होगा राउल्ट का नियम। जो भी बच्चा जहाँ भी कोचिंग संस्थान में पढ़ा होगा या फिर कहीं अपने विद्यालय में पढ़ा होगा, बेटा ये सब नॉर्मल है, ये सब मोस्ट टॉपिक है। तो राउल्ट का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। राउल्ट का नियम और एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। मैं ये बताना चाहूंगा बेटा आपको, ये आपेक्षिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है और उन्नयन है। ये दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में, या तो अवनमन पूछ लिया जाएगा या फिर उन्नयन। अवनमन में सीधी सी बात है, कोई भी सॉल्यूशन होगा उसमें किसी उस सॉल्यूशन के जो उसमें पार्टिकल सॉल्यूट होते हैं तो उसके घुलने के ऊपर डिपेंड करती है चीजें, यानी कि जिसका मात्रा कम होगा तो उसको हम बोलेंगे अवनमन। और अगर किसी का उसका बढ़ रहा है, किसी सॉल्यूट का पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसका अगर बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं हम उन्नयन। उन्नयन का मतलब वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है बेटा। और जब कम हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम डिक्रीमेंट हो रहा है, उसके तो अवनमन हो जाएगा। बस इस पॉइंट को याद रखते हुए क्वेश्चन को आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे ये 6 क्वेश्चन हो गए। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा अभी बहुत सारे बताऊंगा, पूरी केमिस्ट्री का निचोड़ बताऊंगा आपके लिए। ये पहली बुक चल रही है, पहली बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं मैं इस समय। तो ये 7वां है बेटा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो गया, राउल्ट का नियम हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल की। हाँ, सॉल्यूशन चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल जो पूछे जाएंगे उसके ऊपर बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल में उसके भी वीडियो लेके आऊंगा मैं। लेकिन अभी के लिए केवल हम जो लर्निंग पॉइंट है, लर्निंग टॉपिक है, उनको बता रहा हूँ इस समय। ठीक है, तो आगे हो जाएगा हमारा इसी में वर्नर का सिद्धांत। वर्नर का सिद्धांत इसी में पढ़ा होगा आपने बेटा लिगेंड। लिगेंड के प्रकार भी पूछ सकता है, लिगेंड के अंदर इसके प्रकार भी पूछ सकता है, प्रकार। और नवा टॉपिक हो जाएगा आपका समावयवता। यहां से संबंधित प्रश्न पूछ लिया है। 10वां टॉपिक होगा बेटा आपका वर्नर का सिद्धांत हो गया, लिगेंड हो गया। और आपने पढ़ा होगा उप सहसंयोजन संख्या, तो उससे आधारित प्रश्न बन सकते हैं। उप सहसंयोजन संख्या। और 11 IUPAC से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। IUPAC। तो इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे आपको, बाकी जो नेक्स्ट बचे हुए टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। जय हिंद, जय भारत। आ जाओ। हेलो दोस्तों, अब बाकी जो शेष टॉपिक बचे हुए थे केमिस्ट्री के अंदर मैं वो दोबारा से आपको इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनके ऊपर ये डिस्कशन करेंगे। तो तो पहला टॉपिक है इसके अंदर, यहाँ तक था। हाँ, पहला टॉपिक है यहाँ इसके अंदर मोल अंश। बेटा जो छूटे हुए टॉपिक थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मोल अंश, ये मोल अंश। सेकंड टॉपिक है बेटा फैराडे के विद्युत
अपघटन, विद्युत अपघटनी अपघटन लिख सकते हैं से संबंधित नियम, संबंधित नियम। ये उन टॉपिकों की बात कर रहे हैं बेटा हम जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो भी बेसिक हम पूरा केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मानते हैं और पूरा सिलेबस को कवर करते हैं, लेकिन जब हमें लास्ट टाइम पे जब बूस्टअप रिवीजन की बात करते हैं तो हम इन्हीं टॉपिकों को रिवीजन मानते हैं, चाहे कोई टॉपर हो या कोई भी हो, लास्ट टाइम पे बूस्टअप रिवीजन इन्हीं टॉपिकों का करके जाते हैं। तो इसीलिए हम क्यों नहीं डायरेक्टली उन टॉपिकों को अध्ययन करके जाएं तो शायद हम अच्छे नंबर ला सकें, तो इसीलिए मैं इन टॉपिकों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारा नहीं पढ़ना है, केवल इन टॉपिकों को ही पढ़ना है आपको। देखो आगे हमारे इससे संबंधित क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हो जाता है बेटा कोटि की अवधियां पढ़ी होंगी आपने, आणविकता पढ़ी होगी, आणविकता, आणविकता, ठीक है, और आपने पढ़ी होगी कोटि की अवधियां, कोटि की अवधियां बोलते हैं, कोटि की अवधियां, जैसे कोटि की अवधियां का मतलब हो गया यहाँ पे, जैसे फर्स्ट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे प्रथम कोटि की अवधि हो जाती है बेटा, या शून्य कोटि से सुनिए, शून्य कोटि, शून्य कोटि की अवधियां, शून्य कोटि की अवधियां। और बात करेंगे हम बेटा शून्य कोटि की अवधियां, और छठा हो जाता है हमारा जैसे प्रथम कोटि की अवधियां, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से फंसता ही है, प्रथम कोटि की अवधियां, प्रथम कोटि की अवधियां, प्रथम कोटि की अवधियां, प्रथम कोटि की अवधियां, यहाँ तक हो जाएगा ना, यहाँ तक तो अभी नीचे प्रथम कोटि की अवधियां, द्वितीय कोटि की अवधियां होती है, द्वितीय कोटि की अवधियां, द्वितीय कोटि की अवधियां, द्वितीय कोटि की अवधियां, शॉर्टकट लिख दे रहे हैं। आठवां टॉपिक होता है बेटा संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक होता है बेटा 9 नंबर का टॉपिक होता है हमारा अर्धायु काल का पढ़ा हुआ तुमने, यानी कि कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का जब आधा रह जाता है उसी को अर्धायु काल कहते हैं। तो इसे T/2 से T/1/2 से डिनोट करते हैं, जैसे ये होता है अर्धायु काल, अर्धायु, अर्धायु काल। 10वां टॉपिक होता है मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर हो चुके हैं मैं के, और जैसे 10वां टॉपिक होता है एल्कोहल बनाने की विधि, एल्कोहल बनाने की रासायनिक, रासायनिक समीकरण, क्या है हाँ बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है सर बता रहे हैं हमारे लिए जैसे रिमल्टीवन अभिक्रिया, ठीक, रिमल्टीवन अभिक्रिया, रिमल्टीवन अभिक्रिया, रिमल्टीवन अभिक्रिया, रिमल्टीवन अभिक्रिया। और अगला है हमारे जैसे हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमाइड वेरी इंपॉर्टेंट होता है, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। आपने पढ़ा होगा बेटा मार्कोनी-कॉक का नियम, लेकिन मार्कोनी-कॉक को हम बताएंगे नहीं, उससे पहले हम बात करेंगे फिटिंग अभिक्रिया के बारे में, फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। और नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, 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 ये सब नोट डाउन कर लो सब बच्चे। बाकी बाकी इसको इरेज करके अभी नेक्स्ट आगे का जो भी है लिखूंगा, सभी आराम से नोट डाउन करेंगे बेटा। बाकी आगे का टॉपिक होता हम कितने टॉपिक तक पहुंच गए थे, आई थिंक कुछ 12-13 टॉपिक तक पहुंच गए थे। तो मैं यहाँ से आप देख लेना, अगर थोड़ा नंबरिंग गलत हो जाए तो आप वो कर लेना करेक्शन। मैं 13 नंबर टॉपिक की बात कर रहा हूँ। 13 नंबर टॉपिक होगा हमारा बेटा एल्कोहल बनाने की विधि बता दी। अब एल्कोहल मैंने बेटा ये कभी कभी ये पूछ रहा है प्राथमिक एल्कोहल क्या है, इसकी परिभाषा बताइए है, और द्वितीय क्या है, ठीक है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल के ऊपर भी बात कर लेता है। तो प्राथमिक एल्कोहल पढ़ के जाएंगे, इसके बारे में छोड़ के नहीं जाना है बिल्कुल। ये प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीय एल्कोहल,
तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। 14 नंबर का टॉपिक होगा आपका, तुमने एमीन पढ़ा होगा, एमीन, एमीन होगा, एमीन बेटा, एमीन के ऊपर बात करेंगे। एमीन के टाइप हो सकता है, प्राथमिक एमीन भी हो सकता है, प्राथमिक एमीन, एमिनो एसिड पढ़ा होगा आपने, एमिनो, एमिनो अम्ल, आपने बेटा डीडीटी पढ़ा होगा, डीडीटी, डीडीटी भी पढ़ा होगा आपने। और 13 नंबर टॉपिक की बात करेंगे बेटा, उसमें एसिटिक एसिड पढ़ा होगा, जिसका सिरके का सूत्र होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। तो एसिटिक एसिड को बनाने की विधि भी पूछ लेता है, तो एसिटिक एसिड को बनाने की विधि, तो एसिटिक एसिड बनाने की रासायनिक समीकरण हो सकता है बेटा, चल रहा रासायनिक समीकरण। मतलब आपने फिनोल पढ़ा होगा, फिनोल, फिनोल बनाने की रासायनिक समीकरण भी हो सकता है, फिनोल इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो बता रहा हूं। फिनोल, फिनोल बनाने की रासायनिक समीकरण, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करूंगा, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है डाई एथिल ईथर बनाने के रासायनिक समीकरण, डाई एथिल ईथर बनाने की, डाई एथिल ईथर बनाने की रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा बेटा, विटामिन पढ़ना होगा आपको, विटामिन, प्रोटीन, यहां से संरचना कुछ भी आती है, प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन की संरचना, इसी में ऐड कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा नीचे का थोड़ा फोकस हुआ है। तो नेक्स्ट बेटा वो हो जाएगा, एक तुमने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं प्रोटीन, विटामिन, विटामिन, विटामिन से संबंधित प्रश्न आपको विकल्प में भी मिल सकता है मेरे बच्चों, और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है आपको 3 या 2 नंबर का, ठीक है। तो विटामिन से संबंधित प्रश्न, विटामिन, विटामिन से संबंधित प्रश्न, संबंधित प्रश्न, इन प्रश्नों को बेटा आपको करके ही जाना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये अगर तुम करके गए तो मैं जानता हूँ कम से कम 60-70, जो जिसने पूरी साल में कुछ नहीं पढ़ा होगा, पूरी साल में कुछ ही नहीं पढ़ा, बिल्कुल कुछ भी डायरेक्ट सोच रहे हैं कि अब क्या पढ़े, कल पेपर है, तो उसके लिए ये रामायण साबित होने वाला है, एकदम ब्रह्मास्त्र समझ लो उसके लिए बेटा, तो ये करके ही जाना है, ठीक है। बाकी मैं और भी अगर टाइम मिला तो मैं और भी बाकी बचे हुए क्वेश्चनों की वीडियो सर के द्वारा आपको